सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम दो छोटे छोटे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़े से ही इंपॉर्टेंट है, मतलब है इंपॉर्टेंट, 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो दैट इज़ थेराप्यूटिक यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स एंड फैनकोनी सिंड्रोम। तो थेराप्यूटिक यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स हम बाद में लेते हैं, पहले देख लेते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। ठीक है। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये रीनल फार्माकोलॉजी अच्छे से समझना है, सो प्लीज़ आई इंसिस्ट कि आप मेरे पहला वीडियो जो नॉर्मल फंक्शंस एंड पार्ट्स का ऑफ नेफ्रॉन है वो प्लीज़ देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर पे लिख सकते हैं। एंड नोट्स के लिए मैंने अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। एंड चलो, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दैट इज़ पहला क्वेश्चन, दैट इज़ फैनकोनी सिंड्रोम। तो फैनकोनी सिंड्रोम है क्या बेसिकली? तो इट इज़ द डैमेज्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इन द किडनी। ठीक है। तो हमने देखा था किडनी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है उसका, दैट इज़ नेफ्रॉन, उसका पार्ट होता है पीसीटी। दैट इज़ कैसे चालू होता है? बाउमैन्स कैप्सूल फॉलोड बाय पीसीटी, फॉलोड बाय डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, फॉलोड बाय असेंडिंग लूप ऑफ एनले, फॉलोड बाय द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या फिर डीसीटी, एंड देन फॉलोड बाय लास्ट पार्ट इज दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर कलेक्शन डक्ट्स। तो नॉर्मली पीसीटी डज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ग्लूकोज, पोटेशियम, क्लोरीन, वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे हमने कंपोनेंट्स देखे थे उधर पे। ठीक है। बट फैंकोनी सिंड्रोम में क्या होता है? डैमेज हो जाता है पीसीटी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के जो प्रॉपर्टीज़ है वो डैमेज हो जाएगा। तो सिंपल है, मतलब पीसीटी में डैमेज होगा तो क्या क्या होगा? वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा ब्लड में तो वो कहाँ जाएगा? एक्सक्रीट होगा यूरिन में। ठीक है। दिस विल कॉज इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर, ग्लूकोज, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम इन द यूरिन। ठीक है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फैनकोनी सिंड्रोम क्या है? तो इनहेरिटेड है एक, तो दैट इज़ जेनेटिक, या फिर फैमिली जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बोल सकते हैं, या फिर फैमिलियल जेनेटिक डिस्पोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, फैमिलियल अगर है हिस्ट्री तो होगा। ओके। एंड एक्वायर्ड में क्या है? इंड्यूस ड्यू टू एनी ड्रग और केमिकल। ओके। अब या फिर कोई हमने ड्रग ले लिया, फिर कोई केमिकल ले लिया, तो इट विल शो तो सम एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। तो बाई डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे? दैट इज एपी टेट्रासाइक्लिन, एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है दोनों का मिला का, दैट इज एपी एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन। तो ये तीनों की वजह से पीसीटी को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। ओके। एंटी कैंसर ड्रग है, दैट इज कार्बोप्लेटिन, सिस्प्लेटिन एंड आइफॉस्फेमाइड। ओके, उनकी वजह से होगा। एंड वेल्प्रोइक एसिड जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से होगा। तो बेसिकली बस इतना याद रखना है फैनकोनी सिंड्रोम में, दैट इज़ द डैमेज ऑफ द पीसीटी ड्यू टू द इनहेरिटेड फैक्टर्स या फिर ड्रग और केमिकल्स। उसमें याद रखना है आपको टेट्रासाइक्लिन के डिग्रेडेड पार्टिकल्स, फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, फिर याद रखना है वेल्प्रोइक एसिड, दैट इज़ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंड एंटी कैंसर ड्रग। उसमें एग्जांपल दो याद रखो तो भी चल जाए, कार्बोप्लेटिन है, सिस्प्लेटिन। अब डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन के एग्जांपल का दैट इज एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, एपी टेट्रासाइक्लिन, एंड दोनों को मिला के बना दो तो एनहाइड्रो एपी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता है, दैट इज थेराप्यूटिक यूज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ द डायूरेटिक्स। ठीक है। तो थेराप्यूटिक यूज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स। अब क्लासिफिकेशन हमने किया है, और हम इसमें से थोड़े से क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लूप, थायजाइड एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ये तीन मेनली मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, बट इट इज़ अ सब क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको कवर करता चला जाऊँगा। तो तीन मेन क्लास है, दैट इज़ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स एंड लूप डायूरेटिक्स। ठीक है। तो अब अभी ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस, दैट इज डायूरेटिक्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस। ओके। तब लूप डायूरेटिक्स के उसके एग्जांपल है, दैट इज एथाक्राइनिक एसिड एंड फ्यूरोसामाइड। अब फ्यूरोसामाइड आपको ड्रग याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग बोल सकते हैं। लूप डायूरेटिक्स का एग्जांपल है फ्यूरोसामाइड। अलग से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है। मैं आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो उसके यूज़ क्या होंगे? दैट इज़ हार्ट फेलियर, रिफ्रैक्टरी इडीमाज, हाइपर कैल्सिमिक स्टेट, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट पल्मोनरी इडीमा, एनाइन ओवरडोज एंड हाइपरटेंशन। मतलब सिंपल सी बात है, डायूरेटिक्स कहाँ काम करेगी? अगर
कुछ भी मतलब साइट ऑफ एक्शन तो नेफ्रॉन पे ही है ना, मतलब रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का ही काम हो रहा है, ठीक है। मतलब आयंस के इम्बैलेंस को बस बैलेंस करने का काम करेंगे ये डायूरेटिक्स, ठीक है। या बिकॉज नेफ्रॉन पे एक्ट करना है, कोई डीसीटी पे काम करेगा, कोई कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, कोई लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा, ठीक है। मैं आने वाला वीडियोज़ में आपको सब बताता चाहूँगा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या होंगे, हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सेमिया हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, एंड अल्कोलोसिस एंड ओटोटॉक्सिसिटी। अब ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि इनर ईयर जो होता है उनमें आयंस का इम्बैलेंस होता है, दैट इज़ ओटोटॉक्सिसिटी, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ थायजाइड। अब थायजाइड डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड इंडेमामाइड, उसके यूजेस है दैट इज़ हाइपरटेंशन, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोलिथियासिस एंड डायबिटिक इंसिपिडस, ओके। तो नेफ्रोलिथियासिस होता क्या है, तो नेफ्रोलिथियासिस इज़ लाइक जस्ट किडनी स्टोन्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे किडनी में पर, और जब हम यूरिन पास करेंगे इट विल बी पेनफुल, दैट इज़ द किडनी स्टोन्स, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट्स में क्या क्या, दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर लिपिडेमिया एंड हाइपोकैलेमिया एंड अल्कोहल। अब हाइपर कैल्शियम मतलब इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स, हाइपर यूरिसेमिया मतलब इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल्स, हाइपर ग्लाइसेमिया दैट इज़ इंक्रीज इन द ग्लाइकोजन लेवल्स, फिर लिपिडियमा मतलब लिपिड के लेवल्स बढ़ जाना, एंड हाइपोकैलेमिया मतलब हाइपो मतलब कम, एंड कैलेमिया इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आयंस, ओके। फिर नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ओके। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, मैंने बाद में लिखा है, मैं नोट्स में डालना भूल गया, दैट इज़ मैनिटॉल एंड यूरिया, ओके। तो उसके यूज़ क्या होंगे, दैट विल इट विल डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लाउकोमा, ओके। अब याद आ रहा है कि कैसे डायूरेटिक्स क्या कर रहे थे, आपको याद आ रहा है, मैंने बताया था आपको कि वो क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा में वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा नहीं है तो ग्लाउकोमा वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें डायूरेटिक्स में मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। फिर इट विल डिक्रीज सेरिब्रल प्रेशर, इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर, फिर इट ऑलिग्यूरिक स्टेट में काम आता है, ठीक है। एंड साइड इफेक्ट उसके क्या क्या है, दैट इज़ एक्यूट हाइपोवॉल्यूमिया। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं दैट इज़ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब उनमें दो सब क्लासेस और है, ठीक है, दैट इज़ रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल है एमाइलोराइड एंड ट्राइमेटारॉन। अब एमाइलोराइड हमको एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, मतलब दोनों के एक एग्जांपल तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर के यूज़ क्या हो सकता है, दैट इज़ एडजंट टू के प्लस वेस्टिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, मतलब के प्लस वेस्टिंग डायूरेटिक्स को सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, ओके। फिर लीथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, लिथियम से इंड्यूस होने वाली नेफ्रोपैथी होगी, एंड साइड इफेक्ट्स में हाइपर कैलेमिया एंड एसिडोसिस हो सकती है, ओके। फिर सेकंड सब क्लास है दैट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स हो गए, हम के पोटेशियम डायूरेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसका मेन इकोनॉमिकल एग्जांपल है दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन, वो तो याद रखना है, एंड और एक ड्रग है दैट इज एप्लेरेनॉन, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरेनॉन, ओके। यूजेस क्या है दैट इज हाइपर एल्डोस्टेरोन स्टेट, फिर एडजर्न टू के प्लस वेस्टिंग डायूरेटिक्स एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ होते हैं। फिर साइड इफेक्ट्स में एंटी एंड्रोजन होते हैं एंड हाइपर कैलेमिया एंड एसिडोसिस, मतलब सब क्लास है, मतलब ऑब्वियसली दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर ही होंगी। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इम्पॉर्टेंट तो है ज़रूर, बिकॉज हमने इसका भी जिक्र किया था ग्लाउकोमा में, ठीक है, ग्लाउकोमा में भी हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेट का जिक्र किया था। तो आप उधर पे ग्लाउकोमा भी एक वीडियो है, तो आप उधर पे भी जाके देख सकते हैं इन द ANS फार्मेकोलॉजी, ओके। तो एग्जाम्पल उसके क्या है, दैट इज़ एसिटोजोलामाइड एंड डोरसाजोलामाइड, ओके। एंड उसके यूज़ क्या होंगे, दैट इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस, मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ ग्लाउकोमा एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में, ओके। फिर साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या क्या होंगे, दैट इज़ हाइपोकैलेमिया, हाइपर क्लोरेमिया, रीनल स्टोन्स, पेरेस्थीशियस। तो पैरेस्थीशियस क्या होता है, तो पैरेस्थीशिया इज़ द टिंगलिंग ऑन प्रिकलिंग सेक्शन, मतलब थोड़ा सा हमको
कुछ हिल मतलब थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा हाथ पैर, और मतलब झंझनाहट होगी टाइप फीलिंग होगी, या फिर हमको कुछ प्रिक हो रहा है वैसे हमको फीलिंग है, दैट इज़ द पैरेस्थेसियास। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उसमें मेन तो फैनकोनी सिंड्रोम, दैट इज़ द डैमेज इन द PCT। ओके, और उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी को ख़राब करेगा। और हमने इधर पे मेन 5 क्लासेस देखे, दैट इज़ फर्स्ट लूप डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, थाइएस्टर डायूरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। मेनली डायूरेटिक्स का सभी काम मैंने अभी बोला कि आयोनिक इम्बैलेंस को मेंटेन करना, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, एंड रीनल प्रॉब्लम्स में या फिर और भी मैंने क्लासेस वाइज देखी, वो आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, बिकॉज थोड़े से यूजेस। और मतलब देखो मेनली तो आपको 3 क्लासेस तो याद रखनी, 3 या 4 क्लासेस तो याद रखनी है, दैट इज़ लूप डायूरेटिक्स, थाइआज़ाइड, पोटेशियम स्पेरिंग एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। बिकॉज और हमको 2 के तो पता ही है, दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जो हम ग्लाउकोमा में पहले पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो आप ग्लाउकोमा का वीडियो भी देख सकते हैं उसमें, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा ग्लाउकोमा की, तो वो उधर पे आप देख भी सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे हेल्दी, स्टे काम, स्टे कूल एंड स्टे फिट। ठीक है, सो थैंक